हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आज का हमारा जो सेशन है वो है प्रैक्टिस सेशन। और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं एजिस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। उसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। ये रहे डायरेक्ट लिंक आपकी स्क्रीन पर। हमें जल्दी से हर जगह फॉलो कीजिए और कोई भी अपडेट को मिस मत कीजिए। ये रहे वो टॉपिक्स जो मैं आपको कवर कराऊंगा। इसमें से मैं परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस आपको करा चुका हूँ और आज इन्हीं का प्रैक्टिस सेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको विशाल सर करवाएंगे। अगर आपने अभी तक वो अटेंड नहीं किया हुआ तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। जब आप वो टॉपिक अटेंड कर लेंगे तब आप आइए और उनके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी दिखाए वो आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। ये टॉपिक्स जब भी कवर होंगे आप इस प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन का। वो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपको इस सेशन में दिखेंगे, तो उन्हें अटैम्प्ट करने से पहले उन्हें सीख लेना ज़रूरी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल तो यही होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। सबसे नीचे डिनोमिनेटर तो आपको आता ही है, पता ही है कि क्या होता है। इस तरफ आएगा क्वोशिएंट और सबसे ऊपर आएगा रिमाइंडर। अब ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हमें 70 को 9 से डिवाइड करना है तो हम जनरली स्कूल टाइम में हमने जो सीखा है हम कैसे करते थे। 70 ऐसे लिखते थे, 9 यहाँ पर लिखते थे और हम पहले 70 से एक छोटा नंबर और 70 के जो नियरेस्ट है वो नंबर ढूंढते थे जो 9 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हम 9, हमें पता है 9 7 से 63 है, हम ऊपर लिखते थे 7 और हम यहाँ लिख देते थे 63 और हमारे पास जो बचता था 70 से माइनस करके उसको हम यहाँ लिख देते। ठीक है, अब इसमें क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट वो है जो हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा है, यानी कि 7 जो है वो हमारा आ गया क्वोशिएंट जो ऊपर लिखा है। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर वो है जो हमने 70 से माइनस किया जब 63 को, तो जो रिजल्ट आया वो हुआ रिमाइंडर। देखिए, इसमें डिविडेंड और डिवाइजर का कंसेप्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर 4 नई टर्म्स याद करने से अच्छा है कि आप डिविडेंड और डिवाइजर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में के कंसेप्ट में ही रहने दीजिए, क्योंकि वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो 70 है न्यूमिनेटर, 9 है डिनोमिनेटर। हम इसमें डिविडेंड और डिवाइजर में नहीं जाएंगे। बस आपको याद रखना है 9 के साथ हमने जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया वो है क्वोशिएंट, और जो 70 से 63 माइनस करने के बाद जो पोर्शन आया, जो रिमेनिंग पोर्शन आया, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमने वर्ड ही लिया है रिमेनिंग से। ठीक है, तो अब मैंने आपको पैटर्न बताया था। पैटर्न कैसा था? पैटर्न कुछ था ऐसा कि क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा और रिमाइंडर ऊपर आएगा। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर तो 9 ही था, क्योंकि 70/9 है, तो 9 हमने नीचे लिखा। क्वोशिएंट क्या है? ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा, और रिमाइंडर जो सबसे ऊपर लिखा। अब आप इसको रिवर्स भी करके देख सकते हैं। देखिए, 9 × 7 = 63 प्लस 7 = 70, तो वो वापस हमारी फ्रैक्शन बन गई 70/9। ठीक है, इसी को कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब देखिए, इनका यूज़ कहाँ होगा कि नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना या मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट करना। इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे? इन्हें हम यूज़ करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है फॉर्म है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म हम अलग तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की अलग तरीके से करेंगे। ये जो है, जैसे ये आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा है, मैंने सबसे पहली लाइन में लिखा है 2 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। इसका वही मतलब बनेगा आ जाके 2 1/2, 3 3/4 को हम 3 + 3/4 लिख सकते हैं। वैसे ही 6 5/8 को हम 6 + 5/8 लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? नॉन फ्रैक्शन वाले नंबर को हम अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम एलसीएम लेके जो भी तरीका होता है उससे अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन क्वेश्चंस को जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है उसमें आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप सीधा सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए, 2 1/2 को 2 + 1/2 लिखा, माइनस 3 इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया 3 + 3/4, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगी तो इनके साइन चेंज होंगे। वैसे ही 6 5/8 को 6 + 5/8 लिखा, जब ब्रैकेट खोली तो -3 3/4 हो गया। अब 2 3 6 को हमने अलग कर दिया और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आया 5, और बाकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं उसका हमने एलसीएम लिया और उन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 57/8 सीधा सीधा भी, क्योंकि सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि किस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। और जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने ये भी आपको सिखा दिया था। 8 5s are 40 एंड 7 उसमें ऐड करेंगे तो 47/8 इज योर आंसर।
कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट लगाना होगा। इसका बस एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि ऑफ जो है वो डिवीजन से पहले आता है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन से बाद आता है। ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन ही है, पर अगर ऑफ लिखा होगा दो नंबर्स के बीच तो आपने डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई करना है, और अगर सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो पहले आप डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। और रही बात अप्रॉक्सीमेशन की, तो डेसिमल के बाद अगर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 5 से ऊपर है तो आप नेक्स्ट नंबर लिखोगे, अगर वो वैल्यू 5 से नीचे है तो आप प्रीवियस नंबर लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल में दिखा है 7.2, तो 0.2 जो है वो 5 से नीचे आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 आ रहा है ना, 2 जो है 5 से नीचे है तो आपने 7 लिखा। वैसे ही 0.8 है जो 0.8, तो पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, 8 जो है 5 से ऊपर है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 7 के नेक्स्ट नंबर यानी कि जो 8 है वो लिख दोगे। आज के प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको 35 क्वेश्चन दिए हैं, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। आप अपने इन्हें ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से आपके कितने करेक्ट हैं, तो आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। और इन सब की आंसर की जो है वो एंड में अवेलेबल है, वीडियो के एंड में, पर आप उसे पहले मत देखिएगा, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा प्रैक्टिस सेशन, और मैं आपको इसमें कुछ भी डिस्कस करके नहीं बताऊँगा, आपको बस खुद सॉल्व करना है। मैं आपको बस आपके सामने क्वेश्चन रखता जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करोगे और उसे सॉल्व करोगे, ठीक है।